मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट में एक छोटा सा हार्ट छोड़िए और उसी के साथ आप सभी लोग अपनी किसी भी फेक आईडी से इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जीजू और मेरे बीच अब मस्ती मजाक हो रहा था। हम दोनों हाथ में हाथ डाले रास्ते पर यूं ही बातें करते हुए चल रहे थे और जीजू ने तो मुझसे कहा था कि मैं भी एक आइसक्रीम की तरह हूँ, उनका बस चले तो वो भी मुझे चख डालें। और इस बात पे मैं शर्मा गया था। जीजू मुझसे बोले, अरे यार, तुम शर्माते बहुत हो, इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा। मैंने कहा, अब मैं शर्माऊं भी ना तो क्या करूं, आप बात ही कुछ ऐसी कर रहे हो, भला आप मुझे क्यों चखना चाहोगे। जीजू मुझसे बोले, देखो, मैं और मेरा भाई शेयरिंग इज केयरिंग में बिलीव करते हैं। मैंने कहा, मतलब। तो वो बोले, मैं और मेरा भाई हम सब कुछ शेयर करते हैं, सब कुछ। तो फिर तुम तो मेरे भाई के ही हो ना, तो आखिर वो तुम्हें भी तो शेयर तो करेगा ही ना मुझसे। क्यों, क्या बोलते हो। मैंने जीजू से कहा, जीजू, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, ये सब आप ही सोच रहे हो, बस आपके ही दिमाग में चल रहा है। गुरु ने तो मुझसे अभी तक ऐसा कुछ कहा ही नहीं, और वो भला मुझसे ऐसा क्यों कहेगा या क्यों ही उम्मीद करेगा कि मैं ऐसा कुछ करूं। अच्छा, तो इतना भरोसा है तुम्हें गुरु पर। हाँ, मुझे तो पूरा भरोसा है उस पर, जैसे आपको दीदी पर है ना। हाँ, तुम्हारी दीदी पर तो मुझे पूरा भरोसा है। मैं जीजू से बोला, वैसे एक बात बोलूं मैं आपको। इस पर वो बोले, हाँ बोलो ना, रोका कब है किसने तुम्हें, पैसे थोड़ी लगते हैं बात बोलने के, तुम बोलो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। जीजू, वो जो आप पैर रगड़ रहे थे ना। जीजू एकदम शॉक्ड हो गए कि आखिर अब मैं ये क्या बोलने लगा। उन्हें लगा कि मैंने शायद देख लिया। वो बोले, क्या बोल रहे हो, किस बारे में बात कर रहे हो ये। मैंने कहा, जब हम डिनर कर रहे थे और डाइनिंग टेबल पे आप जो पैर रगड़ रहे थे ना, वो मेरा ही पैर था। जीजू बोले, अच्छा, और वो शॉक्ड हो गए। मैंने कहा, इतना शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई बात नहीं, मैं सब समझता हूँ। जीजू मुझसे बोले, सॉरी यार, मुझे नहीं लगा था वो तुम्हारा पैर है। मैंने कहा, तो आप वो दीदी का पैर समझ रहे थे ना, सब पता है मुझे। और मैं हंसने लगा। वो कुछ बोले नहीं और मुझसे बोले, चलो आइसक्रीम खाते हैं। दोस्तों, प्लीज़ हर कहानी को लाइक करिए, आप लोगों के लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही कमेंट्स भी करिए और वीडियो को अपने किसी भी दोस्त से शेयर ज़रूर कीजिए, आपकी जो भी फेक आईडी हो उससे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपना भी बनाइए। साथ ही दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहें तो ले सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के अर्ली एक्सेस मिल जाएंगे, यानी कि लाइव होने से पहले ही आप उनको देख सकते हैं। मैं और जीजू आइसक्रीम पार्लर पहुंच गए थे। मैंने जीजू से कहा, देखा ना, मैंने कहा था ना खुला हुआ होगा। तो जीजू बोले, अब मुझे कैसे पता खुला होगा या बंद होगा, मैंने कभी ट्राई थोड़ी किया है। मैंने हैरानी से देखा, क्या बोल रहे हो, और वो हंसने लगे और मुझसे बोले, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो चलो अंदर चलते हैं, चलो तुम्हें दिला कर लाता हूँ। मैंने कहा, आप बहुत डबल मीनिंग में बात करते हो। तो वो बोले, इसमें डबल मीनिंग क्या है, हम लेने ही तो आए हैं ना, जब हम लेने आए हैं तो फिर मैं तुम्हें दिला देता हूँ आइसक्रीम, जिसके लिए आए हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलिए आइसक्रीम लेते हैं। जीजू ने केसर पिस्ता आइसक्रीम ऑर्डर की और फिर मैंने बोला, मेरे को तो स्ट्रॉबेरी पसंद है। जीजू बोले, हाँ, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर कुछ खास ही होता है,
तो तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद है? कौन से ब्रांड की पसंद है ये तो बताओ। ब्रांड जैसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है, बहुत अच्छा लगता है वो मुझे। और आप बस मेरे लिए वही ऑर्डर कर दो। मेरे लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऑर्डर किया। मैंने जीजू से पूछा, अच्छा गुरु को कौन सा आइसक्रीम पसंद है? तो वो मुझसे बोले, गुरु को? अब तुम ही सोचो गुरु को क्या पसंद होगा। आखिर अब तो तुम और वो एक ही टेस्ट के हो ना। मैंने कहा मतलब? मैंने जीजू से कहा, आप मेरा मजाक बना रहे हो? जीजू बोले, नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब था तुमने एक दूसरे को चखा हुआ है तो तुम लोगों को टेस्ट तो पता ही होगा ना। नहीं पता जीजू मुझे, आप बताओ ना गुरु को क्या पसंद है। जीजू बोले, वही जो तुम्हें। स्ट्रॉबेरी पसंद है गुरु को भी? हाँ, गुरु को भी स्ट्रॉबेरी पसंद है। वैसे एक बात बोलूं? हाँ बोलिए ना। तुम गेस को स्ट्रॉबेरी क्या ज़्यादा पसंद होती है? मैंने जीजू से कहा, आप ऐसे मुझे अलग से डिस्क्राइब क्यों कर रहे हो गे बोलकर? क्या मैं इतना अलग दिख रहा हूँ? जीजू बोले, नहीं, पर तुम गे ही तो हो, तुम्हें लड़के जो पसंद हैं। मैंने जीजू से कहा, मुझे नहीं पता क्या है गे और क्या है वे। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं गुरु को पसंद करता हूँ, और उसे पसंद करने के लिए मुझे अलग से कोई कैटेगरी नहीं चाहिए। मैं क्यों खुद को कैटेगरी में डिफाइन करूं, जबकि मैं एक वर्ड गे से कहीं ऊपर और कहीं ज़्यादा हो सकता हूं। भला मैं ऐसा क्यों करूं? जीजू मेरी तरफ देखे और मुझसे बोले, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम, समझदार तो बहुत हो तुम। फिर बस इतना बताओ, गुरु के चक्कर में कैसे पड़ गए? मैंने कहा, क्या मतलब आपका कि गुरु के चक्कर में कैसे पड़ गए? अब मैं उसे पसंद करता हूँ तभी तो। इस पर वो बोले, हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे जैसे समझदार लड़का मेरे नादान भाई के चक्कर में कैसे पड़ गया। मैंने कहा, अब आप उसकी इतनी भी बुराई मत करो। इस पर जीजू बोले, अरे मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूँ। और वैसे एक बात बताऊँ तुम्हें? हाँ बताइए। तुम गुरु के पहले नहीं हो। मैं चुप था, खामोश था, मैंने कुछ भी नहीं कहा। इस पर जीजू बोले, अरे तुम बुरा मान गए लगता, पर ऐसा तो होता है ना, जैसे हमारी लाइफ में कोई ना कोई तो होता ही है। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं था गुरु के पहले? मैंने जीजू से कहा, जाने दीजिए, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, आइसक्रीम लेके घर पर चलते हैं। हम खामोशी से आइसक्रीम लेकर दुकान के बाहर निकले। जीजू मुझसे बोले, अब तुम कुछ बात भी करो ना, तुम तो एकदम सन्नाटे में चले गए। ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने तुम्हें? मैंने जीजू से कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी मुझे बात नहीं करनी। हम रास्ते से होकर जा रहे थे और बीच में एक पार्क पड़ा। जीजू मुझसे बोले, चलो आ जाओ पार्क में चलते हैं, थोड़ी बहुत बातें करेंगे और थोड़ा बहुत वक्त बिताएंगे साथ में। आइसक्रीम, इसका क्या होगा, ये तो पिघल जाएगी ना तब तक। मैंने जीजू से बोला। जीजू बोले, अरे नहीं नहीं, इतना भी नहीं पिघलेगी। तुम और मैं वहाँ पर जाके कौन सी गर्मी पैदा करने वाले हैं जो आइसक्रीम ठंडी होकर पिघल जाएगी, ये तो ऑलरेडी ठंडी है। मैंने जीजू से बोला, आइसक्रीम ठंडी होकर नहीं, गर्म होकर पिघलती है। वो बोले, नहीं तुम समझे नहीं। मैंने कहा, तो समझाओ। दोस्तों प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। हर रोज़ मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आता हूँ और इसमें काफ़ी समय जाता है। आप लोगों के लाइक और कमेंट उस समय की जो वैल्यू है उसको पूरा करते हैं, तो प्लीज़ लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। मैं और जीजू पार्क में एंटर हो गए। वहाँ पर एक बेंच पड़ी थी। जीजू बोले, चलो वहाँ बैठते हैं। मैंने कहा, इतना अंधेरे में क्यों बैठना है, उधर साइड चलते हैं ना जहाँ लाइट लगी हुई है। वो मुझसे बोले, अरे कितने भोले हो तुम, रोशनी में जाकर क्या करोगे,
अंधेरे का अपना अलग ही मजा है। जो चीज़ें हम अंधेरे में कर सकते हैं वो हम रोशनी में नहीं कर सकते। मैंने भी मजाक करते हुए जीजू से बोला, हाँ, स्ट्रेट लोगों को अंधेरा ज़्यादा पसंद होता है। वो सब कुछ अंधेरे में ही तो करते हैं। उजाले में उन्हें जो डर इतना लगता है। वो मुझसे बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो तुम? मैंने कहा, वही जो आप समझ रहे हो। जीजू बोले, अच्छा, क्या समझ रहा हूँ मैं? मैंने कहा, कुछ नहीं, जाने दो, चलो आइसक्रीम खाते हैं। जीजू मुझसे बोले, हाँ आइसक्रीम तो खाएंगे ही, पहले बात पूरी करो। अब तुम बोलो, फटाफट बोलो, चुप रहने की जरूरत नहीं। मैंने कहा, देखो, जितनी भी बेबी मेकिंग प्रोसेस है वो सारी अंधेरे में ही होती है। ना जाने क्यों, पर स्ट्रेट लोगों को डर लगता है अपने पार्टनर्स को होल्ड करते हुए लाइट में। और जैसा कि आपने कहा, मैं गे हूँ, मुझे तो रोशनी में ही सब कुछ करना पसंद है, अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बात तुम बोल रहे हो? जीजू मुझसे बोले। मैंने कहा, हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। सच में? हाँ, सच में। तो एक बात बताओ, छत पर अंधेरे में क्या कर रहे थे तुम गुरु के साथ? फिर लाइट जलाकर क्यों नहीं कर रहे थे? मैं चुप हो गया। मैं उनको क्या बोलता। मैंने कहा, अरे नहीं, हम दोनों भी थोड़ा स्ट्रेट बनने की कोशिश कर रहे थे। और मैं हंसने लगा। जीजू ने मेरी जांघ पर हाथ रखा और हल्के हल्के मेरी जांघ को सहला रहे थे। मुझसे बोले, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, तुमने स्ट्रेट बनने की कोशिश की, यही बहुत है। पर क्या तुम्हें अच्छा लगा? मैंने कहा, मैं वैसे स्ट्रेट की बात नहीं कर रहा। और वो बोले, अरे मैं भी वैसे स्ट्रेट की बात नहीं कर रहा, मैं तो बस पूछ रहा हूँ, तुम्हें गुरु के साथ अच्छा लगा? कंफर्टेबल तो थे ना तुम उसके साथ? ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की और तुम्हें फोर्स किया हो? मैंने जीजू से कहा, नहीं नहीं, उसने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, ना ही उसने मुझे फोर्स किया। हमारे बीच जो भी हो रहा था एक दूसरे की सहमति से हो रहा था। जीजू का हाथ लगातार मेरी जांघ पर अभी भी घूम रहा था। मैंने शॉर्ट्स पहने हुए थे तो उनके हाथ की गर्माहट सीधे मेरी जांघ पर जा रही थी और वो गोल गोल अपने हाथ को मेरी जांघ पर घुमा रहे थे। मैंने उनके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया और बोला, ये आप क्या कर रहे हो? जीजू मुझसे बोले, क्यों? तुम्ही ने तो कहा स्ट्रेट लोग अंधेरे में करते हैं। मैंने कहा, अरे पर मैं तो स्ट्रेट नहीं हूँ। इस पर जीजू बोले, अरे तुम्ही ने तो कहा कि गे लोग भी स्ट्रेट बनने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने कहा, हाँ गे लोग, पर आप गे थोड़े हो। तो वो बोले, तुम्हें क्या पता कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं? मैंने कहा, जीजू, अब आप मुझे हार्ट अटैक देने वाले हो। वो बोले, हार्ट अटैक नहीं, पहले तो मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा, खाओगे? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।